अमित शाह होम मिनिस्टर का जो बयान है ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति घृणा नहीं है। ये उनकी उस मानसिकता को दर्शाता है जो मानवता के प्रति घृणा रखते हैं। किसी को गरीब ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं अम्बेडकर भवन से। आप जिन शख्सियत को देख रहे हैं इनका पूरा जीवन समाज सेवा में बीतता जा रहा है और जिस तरीके की बात करते हैं अभी बोला है बाबा साहब को लेके जो टिप्पणी की है उसके लेके पूरा देश के अंदर बवाल मच गया है। सर उन्होंने ऐसा क्या गलत कह दिया? देखिए, एक बात पहली कि उन्होंने क्या कहा है, इस देश में क्रिमिनल और तड़ीपार लोगों की जो भाषा बोली जाती है उनसे क्या उम्मीद रखते हो जी? वो चाहे कुछ भी बन जाए, आखिर में तो तड़ीपार हैं। और तड़ीपार जो व्यक्ति जीवन में कभी बनता है तो उसका कहीं ना कहीं स्तर वो रहा होगा जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति जो उनके अपमानजनक मानसिकता है वो प्रदर्शित करती है कि हमारे होम मिनिस्टर और उसका सहयोग करने के लिए या उसको की वकालत करने के लिए जो हमारे विभीषण बैठे हुए हैं सरकार में। विभीषण का मतलब आप अच्छी तरह समझते हो, उसको ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता। जो समाज को बेचकर ठगकर जो सत्ता में आज बैठे हुए हैं सुकास के नाम से, वो जो उसकी वकालत कर रहे हैं वो सभी लोग गुनहगार हैं। और समाज के लोगों को चाहिए ऐसे लोगों का बहिष्कार किस आधार पर कर सकते हो? वोट मत दो, ऐसे लोगों का सहयोग मत करो, ऐसे लोगों के साथ में ऐसा कोई व्यवहार मत करो जिससे कि ये दोबारा चुन के आ सकें। इनका चुन के आना ही हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा दुर्घटना होती है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ आज देश के हर नौजवान से, हर गरीब से, हर महिला से कि डॉक्टर अंबेडकर का अपमान भारत के मानवता का अपमान नहीं है। और अगर मानवता का अपमान मानते हो और मानवता में अगर अपने अपमान को जोड़ते हो तो आज की नारी अगर सम्मान प्राप्त कर रही है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारण। आज का गरीब, आज का पिछड़ा, आज का मजलूम, आज का अल्पसंख्यक, आज का हर वो प्राणी जो कमज़ोर है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान से नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को जिस भाषा में, जिस चतुराई के साथ आपको न्याय दिलाने की भाषा का उपयोग किया है उसके कारण वो आज तक सुरक्षित हैं। अगर ये नष्ट हो गया देश का क्या हाल होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मानवता तार तार हो जाएगी जिसके लिए सदियों इस देश को फिर खड़े होने में लग जाएगा। और गुलामी तो खैर अब हम स्वीकार करेंगे नहीं। हम इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मानवतावादी सिद्धांत, मनुष्य एक समान है, इस सिद्धांत के लिए कटेंगे, मरेंगे, संघर्ष करेंगे और बाबा साहब के इस मिशन को पूरा करने में अपना जीवन समर्पित करेंगे। डॉक्टर साहब, एक जख्म ठीक नहीं होता है। उससे पहले जो बीजेपी के कथाकथित लोग हैं या जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हें पता है कि बहुजन समाज को हमें कैसे वर्गलाना है। चाहे एट्रोसिटी की बात करें, अभी जल्दी में बाबा साहब की स्टैचू हटा दी गई और अब जल्दी में ही अब देखा जिस तरीके से बयान दिया है तो सर जख्म ठीक नहीं होता, उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। देखिए, इस जख्म की बात जो आप कर रहे हो और देश में जिस तरह के माहौल की आप बात कर रहे हो, दुर्भाग्य हमारा ये है कि इस संविधान के तहत जो न्यायपालिका का गठन हुआ है वो दोषपूर्ण है। जो न्यायाधीश हैं वो एक खास संगठन है आरएसएस, उससे प्रशिक्षित होकर के न्यायपालिका में जिन्होंने अपना प्रवेश किया है, चाहे वो कांग्रेस के समय में हो चाहे आज बीजेपी के समय में हो। इन जजों की मानसिकता हिंदुत्ववादी मानसिकता है और ये अनटचेबल कहे जाने वाले लोग अल्पसंख्यक, पिछड़े और गरीब वंचित समाज के लोगों को आपस में बांटने के लिए सरकार और सरकार में बैठे जो हिंदूवादी मानसिकता के लोग हैं जो बांट करके काम करते हैं, जो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए गलत भाषा और गलत तरीके का जो उपयोग करते हैं, न्यायपालिका उनको संरक्षण प्रदान करती है। और कभी कभी नहीं, न्यायपालिका स्वयं भी ऐसे जजमेंट दे करके ऐसे माहौल को ख़राब करती है। जैसे 2 अप्रैल 18 में
न्यायपालिका ने जो जजमेंट दिया था अनटचेबिलिटी हाँ। एक्ट को न्यूट्रलाइज करने का, वो एक सोची समझी साजिश के तहत आरएसएस के चुनिंदा उन जजों का निर्णय था और उनके प्रति कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि उन्हें और गौरवान्वित किया गया। ठीक इस समय जो न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश थे, जो रिटायर होने से पहले, वो एक जजमेंट दे गए कि अनुसूचित जाति में भी वर्गीकरण, अति दलित और दलित के बीच का हम वर्गीकरण करेंगे। और ये मानसिकता बताती है कि ब्राह्मण होने के कारण ये जज साहब ने ये सब जजमेंट दिया। ऐसे जजों को कंडेम भी करना चाहिए, लेकिन मैं तो पहले से ही सशंकित था, इसलिए मैं बार बार कहता था कि जज साहब अपना रूप मत दिखा देना, और जज साहब ने अपना वो रूप दिखाया। ऐसे जजों को पहले तो जज नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, और आज अगर कहीं का मुख्यमंत्री कोई गलत निर्णय लेता है, न्यायपालिका उसके समर्थन में खड़ी होती है। अगर आप किसी एक न्यायाधीश के विरोध में कुछ कहते हो, दूसरा न्यायाधीश उसका समर्थन करता है। अरे भाई, दोष था जिसके लिए कोई आ रहा है तो उसमें संशोधन होना चाहिए, उस समस्या का निराकरण होना चाहिए। इसलिए अछूत भाइयों, तुमको जो बांटने का प्रयत्न ये ब्राह्मण करते हैं, इससे अगर लड़ना है और इससे अगर अपने आप को इज्जत के साथ जीना है, तो इन ब्राह्मणों को एक ही सबक सिखाया जा सकता है, और वो सबक है आपस में टूक रोटी नमक आंदोलन चलाओ, आपस में रोटी बेटी का संबंध बनाओ, आपस में एक दूसरे का आदर करना शुरू करो। अगर आपस में एक दूसरे का आदर नहीं करोगे तो जो मोदी और योगी ने ये कहा है कि बटोगे तो कटोगे, अरे हम तो सदियों से बटे हैं, इसीलिए तो पिटे हैं। तो सदियों से जो चीज़ आपस में बाबा साहब और हम सब कहते रहे, कांसीराम जी भी कहते रहे, सभी ने कहा कि अछूतो तुम इकट्ठे हो जाओ, लेकिन हम कभी इकट्ठे नहीं हुए। कम से कम अब तो सीख ले लो। वो लोग आपको बता रहे हैं कि तुम बटे हो इसीलिए पिटे हो, तो हम बटे हुए लोगों को इसे आदर्श वाक्य मानते हुए योगी जी को धन्यवाद करें, और हम एकजुटता में जुटना शुरू करें। अपने छोटे छोटे लालच के नाम पर, जो आरक्षण के नाम पर हमें बांटने का प्रयत्न किया जाता है, आरक्षण कहीं है नहीं। हमें एक दूसरे का सहयोगी बनकर मार्केट को, अपने समाज को, अपने शिक्षा को, सबको हासिल करना है। और उसको हासिल करने के लिए हमें अब सरकार और सरकार रूपी जो भी हथियार हैं, उनसे बचते हुए अपने समाज को एकजुट करना है। और सामाजिक क्रांति का आंदोलन, जिसका हमने एक नया नाम भी दे रहे हैं कि संयुक्त क्रांति मोर्चा, कि हम सब लोग मिलकर व्यवस्था परिवर्तन का संयुक्त क्रांति आंदोलन चलाएं, जिससे इस देश को नया भारत बना सकें। संविधान जो गरीबों के लिए बनाया गया था, अमीरों के लिए नहीं था, वो गरीबों के लिए सदुपयोग में लाया जा सके, उसे लागू किया जा सके। सर है कि मंच से तो दलित नेता और बहुजन नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर शाम को जाके उन्हीं की गोद में बैठ जाते हैं। सन 1990-91 में भरतपुर उत्तर प्रदेश, भरतपुर राजस्थान में एक एट्रोसिटीज़ हुई थी समाज के ऊपर। उस समय एकजुटता का आखिरी आंदोलन मैंने देखा था कि बोट क्लब पर जी लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई थी, और उस समय समाज के लोग जागरूक थे। लेकिन जब से मंडल कमीशन लागू हुआ, जब से राजनीतिक अवेयरनेस ज़्यादा आई, तो जातियों के संगठन बने, जातियों के बाद व्यक्तियों के संगठन बने, व्यक्तियों के संगठन के बाद अब जो अहंकारी लोग हैं, छोटे छोटे जो जागरूक हो रहे हैं, वो नए नए दल बना रहे हैं, नए नए संगठन बना रहे हैं। और इसकी वजह से आपस में मनमुटाव हुई है, वैचारिक मतभेद नहीं है, मनभेद है, और इसको मैं समझता हूँ समय रहते मिटा देना चाहिए। और आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं समता सैनिक दल के नाम से। समता सैनिक दल से भी मैं निवेदन करूँगा कि वो समाज में एक कल्चरल रिवॉल्यूशन के लिए अपने आप को समर्पित रखे, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना है उसे पूरा करने के लिए, न कि राजनीतिक फ़ायदे के लिए एक दूसरे को अपने आपस में जोड़ के चले। बहुत बहुत धन्यवाद सर।